मॉर्निंग टू ऑल। आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज 14.1 के क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 1 तक हमने लास्ट क्लास में डिस्कस कर लिया था। अब बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 के। फर्स्ट पार्ट के स्टार्ट करते हैं हम। फर्स्ट पार्ट है बेटा इसके अंदर इस ये है बेटा 7x माइनस 42। क्या है? 7x माइनस 42। अब हमें क्या करना है, इसके अंदर कॉमन फैक्टर फाइंड करना है। ठीक है, फैक्टराइज द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। यानी इसका मतलब क्या है कि इसके अंदर हमें कॉमन फैक्टर को फाइंड करना है, इसको फैक्टराइज करना है, यानी इसको बाय प्रोडक्ट फॉर्म में लिखना हमें। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे बेटा कहीं आपका x नहीं है, केवल x आपका इसमें है, तो x तो आपका कॉमन आ नहीं सकता। लेकिन 7 देखिए, 7 यहाँ भी है, और 7 अगर मैं इसको ब्रेक करना चाहूँ तो इसको मैं 6 into 7 भी लिख सकता हूँ, क्योंकि 6 7 जो क्या होते हैं 42 होते हैं। ठीक है, क्लियर। तो अगर मैं यहाँ से कॉमन लेना चाहूँ 7, तो अंदर क्या बचेगा यहाँ पे x, और इधर क्या बच जाएगा -6। समझे? बस यही आपका क्या है, फाइनल आंसर है। क्लियर। इसके बाद हम थर्ड पार्ट की बात करते हैं बेटा। थर्ड पार्ट है 7a² + 14a। थर्ड पार्ट है आपका 7a² + 14a। यही है, हाँ जी, ठीक। अब इसमें क्या करेंगे हम, इसमें भी देखिए फिर से 7 हमारा कॉमन आ रहा है, लेकिन इस बार क्या है, यहाँ क्या है a², यानी a into a है, और यहाँ क्या है एक सिंगल a है, तो दोनों में से मैं a भी कॉमन ले सकता हूँ। तो मैं क्या करूंगा, 7a कॉमन ले लूंगा, तो यहाँ से क्या बचा, 7 तो ये चला गया, a⁴ यहाँ आ गई, तो अंदर क्या बचा a, और यहाँ क्या बचा, अगर मैंने 7a यहाँ से कॉमन ले लिया तो ये यहाँ से क्या बचा 2। चाहे तो आप दोबारा मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, 7a की मल्टीप्लाई a में करेंगे तो कितना आ जाएगा 7a², और 7a की मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो कितना आ जाएगा 14a। क्लियर, बताइए। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के 10th पार्ट की। 10th पार्ट में है ax² y + bxy² + cxyz। अब देखिए इन सब चीज में कॉमन चीज क्या आ रही है। देखिए अगर मैं a की बात करूं तो a यहाँ पे नहीं है, ना यहाँ पे है। x की बात करता हूं तो मैं x इस टर्म में भी है, इसमें भी है, और इसमें भी है, और y यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, लेकिन z यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, लेकिन केवल z यहाँ है। ऐसे b और c भी यहाँ नहीं है और वहां है। ठीक है, तो हम कॉमन क्या ले सकते हैं, हम कॉमन ले सकते हैं x और y। ठीक है, तो x और y मैंने कॉमन ले लिया। अब देखिए यहाँ से क्या बचा a, जब x² में से x कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, सिंगल x, y एक टर्म थी तो एक टर्म आ गई, तो यहाँ पे कुछ नहीं बचा, यानी फिर क्या बचा ax। ऐसे यहाँ पे क्या बचेगा by। इस तरीके से यहाँ पे क्या बचेगा cz। ठीक है, ये है इसका आंसर। अब आगे चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है बेटा फैक्टराइज। इसके अंदर भी हमें क्या करना है, फैक्टराइज करना है। तो फर्स्ट पार्ट है आपका x² + xy + 8x + 8y। अब इसको हमें क्या करना है, फैक्टराइज करना है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले मैं इस टर्म को लेता हूं। इस टर्म में से अगर मैं पूरे टर्म में से अगर x कॉमन लेता हूं, तो अगर मैंने x कॉमन लिया तो यहां से क्या बचा x, और यहां से क्या बचा y। इस तरीके से दोनों में देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है 8 आ रहा है, तो मैं यहां से क्या ले सकता हूँ कॉमन 8, तो इसको क्या लिख दिया हमने x + y। क्लियर। अब देखिए अब आपका ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट क्या है, सेम है, तो हम इसको कंबाइंड करके लिख सकते हैं, यानी हम इसको लिख सकते हैं x + 8 एक तरफ लिख दिया मैंने, यानी ये टर्म और ये टर्म एक साथ लिख दी, और दूसरे ब्रैकेट में x + y। क्यों लिखा, क्योंकि जब आप इन दोनों ब्रैकेट की मल्टीप्लाई करेंगे, यानी आपने पहले ही पढ़ा है फैक्टराइजेशन वाले चैप्टर, उसमें सॉरी अलजेब्रा वाले चैप्टर में, कि जब
बाइनोमियल की मल्टीप्लाई बाइनोमियल में हम करते हैं तो हम क्या करते हैं, पहले इस नंबर को लेते हैं, देन ये ब्रैकेट, फिर हम इस नंबर को लेते हैं, देन ये ब्रैकेट। ठीक है, तो आप उस चैप्टर में इसको ओपन कर देते हैं, हमने क्या कर दिया, इसको दोबारा से समराइज करके शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है। ठीक है, चलिए अब इसके क्वेश्चन नंबर थर्ड के फिफ्थ पार्ट की बात करते हैं हम। z माइनस सेवन प्लस सेवन एक्स वाई माइनस एक्स वाई जेड। ठीक है, अब हमें इसको फैक्टराइज करना है। अब हम कैसे करें, अब देखिए अगर मैं इन दोनों की बात करता हूँ, इन दोनों टर्म्स की बात करता हूँ, तो इसको कुछ कॉमन नहीं आ रहा। ठीक है, लेकिन यहाँ 7 आ रहा है, यहाँ भी 7 आ रहा है। ठीक है, और इस वाले टर्म में देखें z आ रहा है, और इस वाले टर्म में भी क्या आ रहा है, z आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसकी रीग्रुपिंग, इसकी ग्रुपिंग करेंगे एक साथ। ठीक है, जो हमने उस दिन पढ़ा भी था। ठीक है, यानी एक जैसे टर्म को, यानी लाइक टर्म जो होंगी, यानी एक जैसे दिखने वाली जो टर्म होंगी, उनको क्या करेंगे, हम एक तरफ ले आएंगे। ठीक है, तो हम इसमें से लिख सकते हैं, पहले इसको लिख सकता हूँ मैं, 7xy माइनस 7। ठीक है, मैंने इस टर्म को ऐसे लिख दिया। प्लस इसको मैं लिखता हूँ z माइनस एक्स वाई जेड। ठीक, अब मैं क्या करूंगा, यहाँ से 7 कॉमन ले लूंगा, तो क्या बचेगा, एक्स वाई माइनस 1। और यहाँ से मैं क्या करूंगा, z कॉमन ले लूंगा, यहाँ से मैं माइनस जेड कॉमन लूंगा, ताकि ये दोनों मेरे ब्रैकेट क्या बढ़ जाए, सेम बन जाए। या आप इसको इस तरीके से लिखिए, ऐसे रहने दीजिए इसको, माइनस जेड कॉमन ले लिया, तो मैंने अगर माइनस जेड कॉमन लूंगा तो क्या बनेगा, एक्स वाई माइनस जेड। ठीक है, अब देखिए दोनों ब्रैकेट हमारे सेम है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 7 माइनस जेड, और इसको लिख सकता हूं मैं एक्स वाई माइनस 1। ठीक है, इसको दोबारा देख लीजिए, इस स्टेप को कैसे कर रहा है मैंने, मैंने यहाँ से माइनस जेड कॉमन लिया, तो माइनस जेड कॉमन लेंगे तो ये वाली टर्म में से क्या बच जाएगा, अगर यहाँ से माइनस, ये माइनस और ये जेड कॉमन ले लिया, तो क्या बचा, एक्स वाई। ठीक है, और इसमें से -1 कॉमन लेंगे, तो हम माइनस जेड कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा, -1। क्यों आ जाएगा, जब दोबारा मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करिए, तो फिर से वही टर्म आ गई, माइनस के एक्स वाई जेड। ठीक है, और जब माइनस जेड की मल्टीप्लाई -1 में करेंगे, तो फिर से क्या आ जाएगा, प्लस के जेड आ जाएगा। समझे, चलिए बेटा, अब इसके बाद हम बात करते हैं फैक्टराइजेशन यूजिंग आइडेंटिटीज, यानी आइडेंटिटी का यूज करके हम किस तरीके से किसी भी एल्जेब्रिक जो टर्म्स दे रखी हमारी है, इसको हम कैसे करेंगे, फैक्टराइज करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमारी आइडेंटिटी है a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसी तरीके से अगर इसकी नेगेटिव टर्म देखूं, a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस के बी स्क्वायर। एंड एक आइडेंटिटी और आती थी हमारे पास, कौन सी, कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी, एंड अदर ब्रैकेट में ए माइनस बी। इससे पहले वाले चैप्टर में सारी आइडेंटिटीज पढ़ी हुई हैं आपने, और यूज भी करी हैं। ठीक है, अब इन्हीं का यूज हम यहाँ पे क्या करेंगे, फैक्टराइजेशन करने के लिए करेंगे। ठीक है, तो हम बात आते हैं एक्सरसाइज। अब बात ये आती है एक्सरसाइज 14.2 की। फोर्टीन पॉइंट टू, जहां पे हमें आइडेंटिटी का यूज करके फैक्टराइजेशन करना है। अब क्वेश्चन है फैक्टराइजेशन द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। बेटा देखिए, एग्जाम में आपको केवल फैक्टराइजेशन लिखा आएगा, आपका आपको खुद देखना होगा कि इस क्वेश्चन के अंदर में किस तरीके से आइडेंटिटी को यूज कर सकते हैं, या किस तरीके से मैं इसको नॉर्मल फॉर्म में सॉल्व कर सकता हूं, तो डिपेंड करेगा आपके क्वेश्चन पे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 का ए पार्ट है ए स्क्वायर प्लस 8a प्लस 16। क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट ए स्क्वायर प्लस 8a प्लस 16। अब देखिए इसको जरा, इसको हमें पहचानना है कि ये किस आइडेंटिटी की फॉर्म में दे रखा है। अब इसको देखिए, मैं लिख सकता हूं ए का कंप्लीट का होल स्क्वायर। ठीक है,
प्लस इस टर्म को छोड़ दीजिए, पहले इस टर्म को देखते हैं। इस टर्म को हम लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर, यानी 16 को मैंने लिख दिया 4 का स्क्वायर और ए स्क्वायर को लिख दिया ए होल का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए, और इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू ए इंटू 4, यानी 2ab, 2a एंड b। तो किस फॉर्म में हो गया ये? ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ये कौन सी आइडेंटिटी है हमारी? ये है a प्लस बी का होल स्क्वायर, दैट इज a प्लस 4 का होल स्क्वायर। यहाँ पे लिख देंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन करने हैं, यानी पहले पहचानना है इन क्वेश्चन को देखे कि है किसके अंदर हमारी कौन कौन सी आइडेंटिटी लगेंगी। ठीक है, चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के 6th पार्ट की, सॉरी 7th पार्ट की। 7th पार्ट है बेटा हमारा l प्लस एम का होल स्क्वायर माइनस 4lm। इसको हमें फैक्टराइज करना है। तो सबसे पहले हम इस आइडेंटिटी को खोलते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर को, दैट इज l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस 2ab, दैट इज 2lm। लिख सकता हूं मैं, कुछ नहीं करा मैंने, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पहले लिख दिया और बाद में 2ab बाद में लिखा, माइनस 4lm। क्या हो गया? 4lm। तो देखिए l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस प्लस के 2lm और माइनस के 2lm, यानी प्लस माइनस माइनस और साइन बढ़ेगा। क्या आ जाएगा? साइन बढ़ेगा। तो ये हो जाएगा 2lm। ठीक, अब देखिए ये किस फॉर्म में बनना है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के 2ab। तो हम इसको लिख सकते हैं l माइनस m का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे भी हमें आइडेंटिटी लिखनी पड़ेगी एक बार। क्या ये आइडेंटिटी यूज करी हमने यहाँ पे? यहाँ हमने आइडेंटिटी यूज करी a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, और यहाँ हमने कौन सी आइडेंटिटी यूज करी? यहाँ हमने ये आइडेंटिटी यूज करी a माइनस बी का होल स्क्वायर, दैट इज a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस के b स्क्वायर। ठीक है, ठीक है, अब बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 की। 2 का हमारा है बेटा, ए पार्ट देखते हैं हम। ए पार्ट है 4p की पावर p स्क्वायर 4p स्क्वायर माइनस 9q का स्क्वायर। ये हमारा क्वेश्चन है, इसको हमें सॉल्व करना है। देखिए इसको मैं लिख सकता हूं पूरे को 2p का होल स्क्वायर। अगर आप 2p का होल स्क्वायर खोलेंगे तो इस पावर को हम अंदर लेकर आएंगे तो 2 का स्क्वायर 4 हो गया और p का स्क्वायर p स्क्वायर हो गया। इसी तरीके से मैं इसको लिख सकता हूं 9q का होल स्क्वायर। 3 का स्क्वायर 9 हो गया, q का स्क्वायर q हो गया, लिख सकता हूं। तो अब ये मेरे किस फॉर्म में बन गया? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हम इसको लिख सकते हैं 2p प्लस 3q और इसको लिख सकते हैं 2p माइनस 3q। यहाँ पे लिख देना सिंस a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू a प्लस बी a माइनस b। ठीक, चलिए इसका एक पार्ट हम और देख लेते हैं। देखिए इसका मैं करवा रहा हूं बेटा आपको 7th पार्ट। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 2 का 7 पार्ट है बेटा। एक्स स्क्वायर माइनस 2xy माइनस प्लस वाई स्क्वायर एक ब्रैकेट में है, देन दूसरे ब्रैकेट में है हमारा माइनस के जेड स्क्वायर। ठीक, अब इसको हमें ओपन करना है। तो देखिए सबसे पहले हमारा इस पूरी टर्म को देखिए आप, ये पूरी टर्म किस फॉर्म में लिखी हुई है हमारी, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस के बी स्क्वायर। हम इसको लिख सकते हैं एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर लिख सकते हैं। यानी यहाँ पे हमने आइडेंटिटी लगा दी ए माइनस बी का होल स्क्वायर की। यहाँ पे लिख दीजिए सिंस ए माइनस बी का होल स्क्वायर दैट इज ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस के बी स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए अब ये किस फॉर्म में बन गया। अगर मैं पूरे ब्रैकेट को ए मानता हूं, ठीक है, और हम इसको क्या कर लेते हैं, इसको हम लिख लेते हैं जेड का होल स्क्वायर लिख देते हैं। हम इसको जेड स्क्वायर को क्या लिख देते हैं, जेड का होल स्क्वायर। तो अब ये किस फॉर्म में बन गया, ए स्क्वायर प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में। तो हम इसको लिख सकते हैं एक्स माइनस वाई प्लस जेड और एक्स माइनस वाई माइनस जेड। यहां क्या आ जाएगा, सिंस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी, ए प्लस बी और ब्रैकेट में ए माइनस बी। ठीक है, बताइए कोई प्रॉब्लम। बेटा एक बार हम इसके क्वेश्चन नंबर सेकंड के सेकंड पार्ट को देखते हैं। सेकंड पार्ट है 63 ए स्क्वायर माइनस 112 बी स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए 63 का स्क्वायर हो नहीं सकता कुछ, यानी 63 किसी का स्क्वायर नहीं है। इसी तरीके से 112 भी किसी का स्क्वायर नहीं है। तो हम इसके अंदर क्या करेंगे, सबसे पहले कुछ कॉमन लेंगे और कॉमन क्या आएगा हमारा 7। अगर हमारा 7 कॉमन आएगा तो यहाँ क्या बच जाएगा 9 ए स्क्वायर और इधर बचेगा बेटा आपका 16, क्या बचेगा आपका 16 बी स्क्वायर, 16 बी स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए 7 को बाहर एज इट इज रख दीजिए। 9 ए स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं हम, 3a का होल स्क्वायर और इसको लिख सकते हैं 4b का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अब यहाँ पर आइडेंटिटी लगा दीजिए 7 और 7 ब्रैकेट में क्या आ जाएगा 3a प्लस 4b और दूसरे ब्रैकेट में क्या आ जाएगा 3a माइनस 4b। ठीक है, और यहाँ पे लिख देना सिंस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी देन ए माइनस बी। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। क्वेश्चन नंबर 3 है बेटा आपका। क्वेश्चन नंबर 3 में भी क्या करना, फैक्टराइज द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। पहला है जैसे हमारा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, ये भी सिंपल और क्वेश्चन होगी तरीके जैसे हमने से पहले वाले क्वेश्चन करे थे। यहाँ पे क्या कॉमन ले लीजिए, एक्स कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ से क्या बच गया ए एक्स और यहाँ क्या बच गया बी। सिंपल हो गया, यानी जिसमें आइडेंटिटी लग रही है आप उसमें आइडेंटिटी लगाइए और अगर जिसमें नहीं लग रही आप नॉर्मल उसको कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, एक फिफ्थ पार्ट और देख लेंगे इसका बेटा। फिफ्थ पार्ट है एल एम प्लस एल एंड एम प्लस 1। ठीक है,
तो देखिए अगर मैं यहाँ से एल कॉमन लेता हूं तो क्या बच जाएगा, m+1, और ये मैं यहाँ से क्या 1 कॉमन ले लेता हूं तो ये भी हो गया मेरा m+1, यानी 1 तो मैं किसी में से कॉमन ले सकता हूँ, 1 की मल्टीप्लाई m में करी तो m आ गया, 1 की मल्टीप्लाई 1 में करी तो 1 आ गया। तो देखिए मैंने 1 क्यों कॉमन लिया, क्योंकि मुझे दोनों ब्रैकेट को क्या करना था, सेम बनाना था। अब देखिए l और 1 को एक साथ लिया, इससे l+1 और m+1, ठीक है, क्लियर बेटा। अब इसके जो बाकी के पार्ट आपके लिए होमवर्क के लिए हैं, आप उसको खुद करेंगे, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस नहीं आते हैं तो हम बता दूंगा मैं इनको। चलिए आज के लिए बेटा इतना ही है, कल हम क्वेश्चन नंबर 4 से डिस्कस करेंगे, ठीक है। थैंक यू।